नमस्कार, आप देख रहे हैं जनप्रकाशन न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आप सभी दर्शकों को गणेश उत्सव की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। 10 दिनी गणेश उत्सव में वैसे तो चौराहे चौराहे पर श्री गणेश जी की प्रतिमा विराजित होती है। गणेश उत्सव की धूम रहती है। वहीं इंदौर शहर में कई प्राचीन मंदिर भी मौजूद है, जिनका अपना एक महत्व और अपनी प्रसिद्धि है। ऐसे ही इंदौर के जूनी इंदौर क्षेत्र के चंद्रभागा नदी के समीप करीब 1200 वर्ष पुराना प्राचीन जूना चिंतामन गणेश मंदिर स्थित है, जिन्हें चिट्ठी वाले गणेश के नाम से भी जाना जाता है। वहीं बदलते युग में अब भगवान मोबाइल पर भी भक्तों की प्रार्थना सुनते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। मंदिर को लेकर पुजारी ने हमारे संवाददाता से खास चर्चा में मंदिर के महत्व सहित कई रोचक जानकारियां दी। पूरे देश के साथ मध्य प्रदेश में भी 10 दिन गणेश उत्सव की शुरुआत हो चुकी है, जहां 10 दिन गणेश उत्सव को लेकर इंदौर शहर में अलग अलग पंडालों और अलग अलग स्थानों पर गणेश जी अस्थायी तौर पर विराजित हो रहे हैं। तो इंदौर शहर में कई ऐसे प्राचीन मंदिर भी है, जहां पर वर्षों से भक्त यहाँ पर आते हैं, अलग अलग माध्यम से भगवान अपने भक्तों की सुनते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसे ही हम करीब 1200 वर्ष पुराने श्री जूना चिंतामन गणेश मंदिर पर आज मौजूद है, जिन्हें चिट्ठी वाले गणेश भी कहा जाता है और आधुनिक युग में अब मोबाइल से भी भगवान यहाँ पर सुनते हैं, ऐसी मान्यता है। इस वक्त मंदिर के मुख्य पुजारी हमारे साथ हैं। आइए जानते हैं इनसे क्या है मंदिर की मान्यता और क्यों कहा जाता है चिट्ठी वाले गणेश। ये एक तो पुराना है, काफ़ी पुराना है। उसके बाद चिट्ठी तो किसी ने भेजी थी, उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई, तो उन्होंने आकर के यहाँ पूछा चला, तब उन्होंने बताया चिट्ठी हमको दो। कितनी चिट्ठियाँ आती है अभी आती है चिट्ठियाँ? तो नहीं है, अब करीब बनाते हैं। ये जो आपने वाक्य बताया, ये कितने वर्ष पुराना है? ये करीब करीब 10-15 साल से भी चिट्ठियाँ आ रही है। तो शिक्षा तो यहाँ पर करीब बाहर से भी आती है, यूके से है, ऑस्ट्रेलिया से है और दुबई से है। यहाँ तक यूट्यूब में भी चिट्ठी आई है। तो ये बड़ी बात है कि इंदौर शहर में यूके, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका सहित तमाम स्थानों से यहाँ पर चिट्ठियाँ आती है। भगवान को भक्त चिट्ठी के माध्यम से, एक समय था जब टेक्नोलॉजी का युग काफ़ी पीछे था, जहाँ चिट्ठियों से ही बात हुआ करती थी, उस समय से यहाँ चिट्ठियाँ आ रही है। और कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है, क्या कहेंगे इस मंदिर के बारे में? शिव भगवान की जूना गणेश है और हमारी सभी मनोकामना भगवान ने यहाँ से पूरी करी है, इसलिए हमारी श्रद्धा यहाँ से पूर्ण रूप से जुड़ी है। ये भगवान ही हमारे जीवन को आगे की तरफ बढ़ा। चिट्ठी से अब युग मोबाइल तक, इंटरनेट तक आ गया है, कैसे देखते हैं हमें? भगवान, ये तो निश्चित है, प्रभु ने ही विज्ञान को इतनी ज़्यादा शक्ति प्रदान करी है कि सकल जगह पदार्थ है जग माही कर्म ही नर पावत नाही। तो सारी जो सृष्टि के अंदर जितनी भी चीज़ें सब भगवान की इच्छा से, आज यदि ज्ञान से विज्ञान की ओर जो बढ़ा है तो वही भगवान की कृपा है, और मोबाइल भी उसी के अंदर से एक विषय है। एक वाकया भी था कि किसी भक्त ने विदेश से कहीं से फ़ोन लगाया था और फिर उनकी मनोकामना किस तरह से उनकी, क्या था वाकया पूरा? ठीक है, प्रारंभिक रूप से जब मोबाइल गणेश जो नाम बढ़ा, उसका मूल कारण ये था कि यहाँ की जगह निश्चित है कि बहुत समय से लोगों का आना हुआ, भक्त का आना हुआ, जिनकी सभी भगवान ने भावनाएं पूरी करी, मनोकामना पूरी करी। एक समय की बात है कि जब समय व्यतीत होते होते जो यहाँ भक्त जो महिला थी, उनकी जब विवाह हो गया, विवाह के उपरांत वह विदेश में रहने लगे। जब वह गर्भवती हुए, संतान उत्पत्ति का समय आया, तो भगवान ने बहुत ही क्रिटिकल बताया कि जिसके कारण से निश्चित रूप से कि दोनों में से किसी एक की जान बचेगी या दोनों भी समाप्त हो जाए। वह यहाँ से बहुत जुड़े हुए थे, निश्चित रूप से वर्ष में एक बार यहाँ आते भी थे, भगवान का चतुर्थी पे हवन भी करवाते थे, सारी चीज़ें होती थी। उस समय मोबाइल युग प्रारंभी हुए थे, ये 2004-5 के आसपास की बात होगी। तो वहाँ से विदेश से बाबूजी को फ़ोन लगाया कि बाबूजी, हमारे से यहाँ डॉक्टर ने इस प्रकार की स्थितियाँ निर्मित बताई है, तो आप कुछ हमारे लिए भगवान का पूजन करें कि जिसके कारण से ये सारे कष्ट दूर हो। प्रातःकाल का समय था, तो बाबूजी भी गौ सेवा में लगे हुए थे। तो बाबूजी ने बोला कि एक काम करो बेटा, कि तुम्हारी जो भावना है भगवान को स्वयं बोल दो, और ऐसा कहते हुए वो मोबाइल को भगवान के चरणों में रख दिया। जो भी वहाँ से उन्होंने बोला होगा भगवान जाने और वो व्यक्ति जाने जिन्होंने बोला, बाबूजी तो रख के चले गए थे। बाद में
कुछ समय उपरांत मतलब घंटे 2 घंटे के बाद में पुनः फोन आता है कि बाबूजी भगवान ने सुन ली और वो सारी चीजें नॉर्मल है, संतान भी नॉर्मल है और जातक जच्चा बच्चा दोनों ही स्वस्थ है और आनंद के साथ है। जब ये वाली घटना हमने यहाँ के लोगों को सभी को बताई कि आज से इस तरह का चमत्कार हुआ, तो फिर धीरे धीरे सभी मोबाइल गणेश के नाम से, मोबाइल वाले गणेश के नाम से, और सभी लोग अपने अपने, ताकि इसका मूल कारण या अभी भी यदि वहाँ के लगे तो निश्चित है कि कोई प्रतिनिधि के माध्यम से जब वहाँ के लिए कोई फोन करता है, जैसे बाबूजी यहाँ के लिए उनको जानते थे तो वो कितनी बार अनजान की तरफ से भी आता है, कोई मोबाइल एक निश्चितता नहीं है कि यहाँ के कोई नंबर विशेष है। आप अपनी भावनाओं को, यदि आप अपने रिश्तेदारों के माध्यम से जो विदेश में रहते हैं, देश के अन्य कोने में रहते हैं, यदि वो अपनी भावनाओं को भगवान के सामने प्रकट करना चाहते हैं तो वो उनके प्रतिनिधि को भेज के भगवान के सामने मोबाइल रख के अपनी भावनाओं को बता सकते हैं। बताया जाता है करीब 1200 से अधिक वर्षों का पुराना प्राचीन मंदिर है। क्या इतिहास क्या है इस मंदिर का, कैसे भगवान देखिए, इतिहास तो निश्चित है कि जो इतिहास के पन्नों के अंदर ही है, जिसका हमें जानकारी है कि भैया इसको परमारकालीन गणेश मंदिर कहा जाता है। जो इतिहासविदों ने बताया, कलेक्टर, प्रशासन, शासन, हाईकोर्ट तक ये सारी चीज़ें हैं, ये परमारों ने बनाया, परमारों के वंशजों ने, जो उनके ही संतान है, उन्होंने इसका निर्माण कराया। इसकी प्राचीनता के बहुत सारे उदाहरण हैं। यहाँ के जो मुगल आए, मुगल शासकों ने भी यहाँ के अतिक्रमण करने का या फिर यहाँ के लिए छित विच्छेद करने का प्रयास करे, बाकी वह भी इसके अंदर असफल है। दूसरा प्रमाण और ये भी सारी चीज़ें कि शिवाजी महाराज के जो गुरु थे श्री राम समरदास जी महाराज, उन्होंने यहाँ तपोस्थली करते हुए उन्होंने हनुमान जी की साधना करी थी, और बाहर जो हनुमान जी का मंदिर है ये उन्हीं के द्वारा स्थापित मंदिर है जो गुरु राम समरदास जी महाराज ने स्थापना करी। तो राम समरदास जी महाराज के 350-400 वर्ष तो उनके, और उसके पहले के मुगल, और उसके पहले का जो परमारकालीन जो इतिहास जो देखा जाता है, तो ये इससे उनकी प्राचीनता, जो इसकी शैली, निर्माण की शैली, जो पुरातत्ववेत्ता जिन बारीक बारीक चीज़ों को देख के और इसके इतिहास या इनके वर्षों के विषय में बताते हैं, उससे ये निश्चित प्रमाणित हुआ है कि ये 1200 वर्ष से भी अधिक प्राचीन मंदिर है। तो 1200 वर्ष पुराना एक गणेश मंदिर है जहां माना जाता है कि हर भक्त की यहाँ पर मनोकामना पूर्ण होती है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर इस मंदिर से जुड़े हुए हैं, ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। लोग आते हैं अपने अपने माध्यम से भगवान के सामने अपनी मनोकामना रखते हैं। बड़ी संख्या में लोगों की मनोकामना पूर्ण भी होती है, जिसका नतीजा है कि आज मंदिर का भव्य स्वरूप हो चुका है और लोग यहाँ लगातार आते हैं और अपने अपने हिसाब से भगवान का पूजन करते हैं। जनप्रकाशन के लिए सतीश शर्मा, इंदौर। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।